हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स गिवन है। स्टेटमेंट वन इज सेइंग अ फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मस्ट बी अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड स्टेटमेंट टू इज सेइंग फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इक्वल्स टू ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है एंड विच स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ हमें मतलब दो स्टेटमेंट गिवन है। वी हैव टू डिटरमाइन वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, एंड अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो क्या सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, इसको फाइंड आउट करते हुए इन चार ऑप्शन में से अप्रोप्रिएट आंसर को टिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट समझते हैं फॉर डिफरेंट स्टेटमेंट्स। की कॉन्सेप्ट फॉर स्टेटमेंट वन। फॉर स्टेटमेंट वन, सपोज यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन होती है, सिंगल एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं। फॉर नॉर्मल रिएक्शंस द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन ओनली बी इन इंटीजर्स। फॉर सिंगल स्टेप elementary reactions, the order of reaction can only be in the order of reaction can only be in integers, fractions में नहीं हो सकता। ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर द ऑर्डर फॉर सिंगल स्टेप टू बी इन, मतलब कि इम्पॉसिबल होता है सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए कि वो फ्रैक्शन में हो, क्योंकि क्या होता है कि रिएक्टेंट जितना कंज्यूम हुआ है उसमें वो लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, और लिमिटिंग रिएजेंट क्या उसमें नहीं होते, लिमिटिंग रिएजेंट का मोल जितना कंज्यूम होता है वो फ्रैक्शंस में नहीं होते। ठीक है, सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ मैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल। सपोज यहाँ पे 3A इज कन्वर्टिंग इनटू C, ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है विच इज हैपनिंग इन टू स्टेप्स वेयर द टू स्टेप्स आर, यहाँ पे दो स्टेप्स क्या है, पहले 2A जो है वो D में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, फिर D+A जो है वो C में कन्वर्ट हो रहा है सपोज, और ये जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लो स्टेप है, और जो स्लो स्टेप होता है वही क्या होता है, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो जो हमारा रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा। सेकेंड ऑप्शन, ये जो फर्स्ट स्टेप है, ये स्टेप वन है, ये स्टेप टू है। जो फर्स्ट स्टेप है यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये वाली जो एक्चुअल रिएक्शन है उस पर तो डिपेंड नहीं कर रहा रेट। ठीक है, तो जो हमारा हेयर वी कैन सी दैट ओनली 2 out of first reaction is used for determining the rate. Hence from this you can assume, you can say that the rate determining step is responsible for order of reaction and the order will be fractional. वही अगर एग्जाम्पल एक एलिमेंट्री रिएक्शन की लो एग्जाम्पल, जिसमें A+B सिंपली कन्वर्ट हो रहा है C+D में, एक ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, उसका रेट क्या होगा, उसका रेट होगा रेट कांस्टेंट के A कंसंट्रेशन इंटू B कंसंट्रेशन, और जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वही उसकी पावर बन जाएगी, और ऑर्डर कितना आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा 2 सिंपली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन जो सिंगल स्टेप सिंपल रिएक्शंस होती हैं, तो इसलिए ये जो एलिमेंट्री रिएक्शंस है उनका ऑर्डर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, इंटीजर होता है। वाइल यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उनका ऑर्डर क्या होता है, फ्रैक्शंस में होता है, और उसका रीजन क्या जाएगा, ड्यू टू बिकॉज द रेट डिपेंड्स अपॉन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ओनली। तो हमारा स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट वन इज ट्रू। सो यहाँ पे स्टेटमेंट वन ट्रू हो गया। नाउ लेट्स सी द स्टेटमेंट टू। स्टेटमेंट टू क्या बोल रहा है, फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इक्वल्स टू द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे स्टेटमेंट टू के लिए की कॉन्सेप्ट देखते हैं। स्टेटमेंट टू का की कॉन्सेप्ट,
तो जो स्टेटमेंट 2 है उसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मीन्स RDS is the representative of the representative of the whole reaction in terms of order, in terms of order. ठीक है, मतलब कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का ऑर्डर होगा वही पूरे रिएक्शन का ऑर्डर होगा. देयरफॉर ऑर्डर ऑफ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, देयरफॉर order of the rate determining step always be equal to the overall order of reaction. Always be equal to the order of reaction. तो यहाँ से हमारा statement 2 is correct. Statement 2 is also true. स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, बट क्या स्टेटमेंट 2 जो है वो स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो नहीं, ये जो दो स्टेटमेंट है वो इंडिविजुअली अपने आप में करेक्ट है, बट जो स्टेटमेंट 2 है वो स्टेटमेंट 1 का रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि जो स्टेटमेंट 1 का रीजन जाएगा वो क्या जाएगा? जो आपका रेट होता है वो एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो रेट होता है वो RDS यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे डिपेंड करता है. बट क्वेश्चन 2 जो है, स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि जो आपका फ्रैक्शनल जो ऑर्डर है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर है वो जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे डिपेंड करता है. तो वो बिल्कुल ही अलग स्टेटमेंट हो गई, वो स्टेटमेंट 1 से रिलेटेड नहीं है. सो इसलिए आपका आंसर जाएगा ऑप्शन बी. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.